हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द सिंक। सिंक की कितनी टाइप्स होती है, कौन सा सिंक क्या एडवांटेज लेके आता है, कौन से सिंक का क्या डिसएडवांटेज है और वो सिंक का इंस्टॉलेशन प्राइस, सारे डिटेल्स आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। सो ये वीडियो एंड तक देखना और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी ऐड कर दीजिए एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी। सो हाय गाइस, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। So we provide our interior designing services pan India and outside India also. If you want कि हम आपकी स्पेस डिजाइन करें या एग्जीक्यूट करें तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर ईमेल एड्रेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सिंक के टाइप्स की। सो सिंक काफी अलग अलग क्वालिटीज में आते हैं। सबसे पुराना और सबसे स्टर्डी जो सिंक आप सबने यूज होता हुआ देखा होगा वो होता है एसएस सिंक। ऐसे सिंक में भी टाइप्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन प्रेस सिंक की। तो उसमें ऐसे इसका एक शीट होता है और मशीन से वो पूरा शीट प्रेस हो जाता है और वो सिंक का शेप ले लेता है। सेकेंड जो ग्रेड आता है वो होता है हैंड प्रेस सिंक। ऐसे सिंक में सेकेंड टाइप ये रहता है कि उसमें हाथ से वो सिंक प्रेस किया जाता है। ऐसे सिंक के ग्रेड की अगर बात करें, क्वालिटी की अगर बात करें तो 3 ग्रेड आते हैं, 202, 304 और 316। 302 वाला ग्रेड तो बिल्कुल आपको नहीं लेना है, बहुत ही खराब क्वालिटी का रहता है, कोई लाइफ नहीं होती है। 304 एंड 316 ग्रेड जो है वो अच्छी क्वालिटी के ऐसे सिंक होते हैं, सो आप वो ले सकते हो। उसमें काफी हद तक अगर आप देखोगे तो एक कोटिंग आ जाता है जिससे वो स्क्रैच रेजिस्टेंट बन जाता है। स्क्रैच प्रूफ नहीं होते हैं ये ऐसे इसके सिंक। इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ऐसे सिंक में जब भी आप हैवी फ्लो वाला नल चालू करते हो या तो बर्तन जब वॉश हो रहे हैं या तो बर्तन आप अंदर रखते हो तो थोड़ा सा लाउड नॉइज आता है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज। अदरवाइज ऐसे सिंक क्वालिटी के लिए, लाइफ के लिए और कंपेयर टू द प्राइस काफी अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये हो गया ऑल अबाउट ऐसे सिंक। दूसरे सिंक टाइप की जो बात करते हैं वो डेफिनेटली आप सबने सुना होगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है क्वार्ट्ज का सिंक। क्वार्ट्ज के जो सिंक होते हैं वो दिखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं इफ यू कंपेयर इट विद एसएस का सिंक। क्वार्ट्ज के सिंक में आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वार्ट्ज का सिंक कभी भी आपको नॉन ब्रांडेड क्वालिटी का नहीं लेना है। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक आर्टिफिशियल स्टोन होता है। तो जैसे अगर हम किचन के मेन प्लेटफॉर्म में क्वार्ट्ज सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी ब्रांड का हो, लाइफ ज्यादा हो। क्वार्ट्ज की सिंक में बहुत अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपने काउंटर टॉप व्हाइट लिया हुआ है और आपको चाहिए सीमलेस दिखाना है पूरा लुक किचन का, तो आप व्हाइट क्वार्ट्ज के लिए भी जा सकते हो। अगर स्टैंड आउट करना है वो डिजाइन को तो आप अलग अलग कलर के जैसे ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, वो सिंक भी ऐड कर सकते हो। क्वार्ट्ज जो है जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल स्टोन है, उसका जो इंस्टॉलेशन है वो एक स्किल्ड लेबर से ही करवाना है। अगर वो ठीक से फिक्स नहीं हुआ तो बिकॉज इट इज अ स्टोन उसमें क्रैक आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। बट एक बार वो अगर अच्छे से फिक्स हो गया है फिर उसमें कोई डैमेजेस आने के चांस नहीं रहते हैं। जैसे हमने बात की कि ऐसे सिंक में बहुत ज्यादा नॉइज आता है जो अनअवॉइडेबल रहता है, वही चीज अगर आप क्वार्ट्ज का सिंक लगाते हो तो ऑलमोस्ट नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है। क्वार्ट्ज सिंक में इतने अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस तो रहते ही है बट लुक में और टाइप में भी बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इफ यू वांट टू गो फॉर ट्रेंडी एंड क्लासी सिंक ऑप्शन देन यू कैन गो फॉर क्वार्ट्ज। नेक्स्ट सिंक टाइप, जो थर्ड सिंक टाइप हम बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड सिंक। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी काउंटर टॉप है जैसे कि ग्रेनाइट का हो गया, क्वार्ट्ज का हो गया, इसमें से कोई भी टॉप आपने जो किचन काउंटर पे लगाया है उसी काउंटर के मटेरियल को कट करके उसमें से ही सिंक बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो स्क्रीन में आप इमेजेस देख रहे हो यू कैन सी कि एक ही कंसेप्ट का काउंटर है और वही कंसेप्ट का सिंक है एंड इट इज लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही क्लासी लुक देता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो
बिकॉज ये हैंडमेड सिंक कट है, राइट, तो वो कट होता है, तो उसकी वजह से शार्प एजेस ज्यादा रहती है उसमें, भले ही उसको पॉलिश करके स्मूथ हो जाता है, बट फिर भी जो जॉइंट्स आते हैं, सारे सिंक के जो जॉइंट्स होते हैं, वो वहां पे हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे माइनर काम करने वाले हो जिसमें ज्यादा गंदगी नहीं फैलने वाली है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर टू गो फॉर इंटीग्रेटेड सिंक। सो दिस इज अबाउट इंटीग्रेटेड सिंक। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सिंक। सो मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के सिंक आते हैं, जैसे कि सिंगल बाउल, डबल बाउल, सिंगल बाउल विद ड्रेन, डबल बाउल विथ ड्रेन और स्मार्ट सिंक। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में 2 लोग ही रह रहे हो तो आपके लिए सिंगल बाउल सिंक इज इनफ। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो जहाँ पे 6 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो आपको डबल बाउल सिंक के लिए जाना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो होता है ड्रेन बोर्ड वाला। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप छोटे मोटे जो बर्तन है वो बार बार वॉश करके ही वहां पे रख देते हो, देन यू कैन गो फॉर ड्रेन वाला सिंक, सो दैट आपका क्लीनलीनेस मेंटेन कर पाओ आप। ये हो गया टाइप्स ऑफ सिंक जो आपको सिलेक्ट करना है। अभी हम बात करते हैं अबाउट द इंस्टॉलेशन। तो आपने सिंक फाइनल कर दिया, आपने मटेरियल फाइनल कर दिया, अभी इंस्टॉलेशन में कितने टाइप आते हैं। सो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है टॉप माउंटेड। टॉप माउंटेड जो सिंक होते हैं वो इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा कुछ इश्यू नहीं आते, क्योंकि आपको सिंक के बाउल के हिसाब से जो भी आपका किचन का प्लेटफॉर्म है वो कट करना है और आपको सिंक बिठा देना है, और फिर जो जो जगह बाकी बच रही है उसमें आप केमिकल या एडेसिव फिल कर दो ताकि लीकेज ना हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिलो काउंटर सिंक। ये जो ऑप्शन है वो काफी हद तक अच्छा रहता है और मेरा फेवरेट भी है, बिकॉज इसमें लो मेंटेनेंस रहता है, जो कि बहुत जरूरी है इंडियन किचन लाइफस्टाइल जो होती है उसको कंसिडर करते हुए। तो उसमें कोई फ्रेम नहीं होती है, ये डायरेक्टली कटआउट करके अंदर जो आपका कटआउट है वहां पे फिक्स हो जाएगा। दूसरी बात, ये सिंक में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अंडर काउंटर सिंक लगा रहे हो तो जो कटआउट है और सिंक है उसके बीच में गैप ना रहे, वरना वो लीकेज के भी इश्यू हो सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो आपने बात किया था इंटीग्रेटेड सिंक का, तो उसको इंस्टॉलेशन में काफी कुछ ज्यादा इश्यू नहीं आते इफ यू हैव द स्किल्ड लेबर, क्योंकि वही मटेरियल का सिंक बना दिया आपने और लगा दिया। जस्ट मेक श्योर कि उसकी एजेस जो है वो प्रॉपरली कर्व्ड होनी चाहिए और प्रॉपर फिट होना चाहिए डिमेंशन के हिसाब से, वरना इश्यू आएंगे उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंक, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा सिंक सिलेक्ट करना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप अगर आपके घर के लिए सिंक सिलेक्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, and do not forget to like, share and subscribe, and you can also follow us on our Instagram channel.